नमस्कार, सदीनामा रजवाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 25 जून 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है एक साथ बुझ गए 15 घरों के चिराग। वह अग्निकांड था या व्यवस्था की विफलता का हत्याकांड, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक षणमुखदास भावनानी जी ने, जो महाराष्ट्र में रहते हैं। आज का हमारे विषय का अग्निकांड को लेकर है, यानी एक घटना को लेकर है जो आशंका में थे कि यह अग्निकांड है या कोई व्यवस्था की विफलता या हत्याकांड। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। संदेश अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने कहा कि लोक सेवा की असली परीक्षा ईमानदारी, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ वास्तविक परिस्थितियों को संभालने में है। उन्होंने नागरिक देवो भव का मंत्र देते हुए कहा कि प्रत्येक प्रशासनिक फाइल के पीछे किसी व्यक्ति की उम्मीदें, चिंताएं और जीवन छिपा होता है। यदि इस विचार को वास्तविक प्रशासनिक संस्कृति का हिस्सा मान लिया जाए तो शायद ऐसी घटनाओं का संख्या उल्लेख में कमी आ सकती है, क्योंकि किसी भवन की फाइल केवल कागज का टुकड़ा नहीं होता। वह उन सैकड़ों लोगों के जीवन से जुड़ी होती है जो उन भवन का उपयोग करने वाले हैं। साथियों, यदि हम इतिहास पर नज़र डालें तो 13 जून 1957 का दिल्ली का उपहार सिनेमा अग्निकांड आज भी देश के सबसे दर्दनाक हादसों में गिना जाता है। आग लगने के बाद आपातकालीन निकास मार्गों की कमी और अव्यवस्था के कारण 59 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 2004 में तमिलनाडु के कुंभकोणम में एक विद्यालय में आग लगने से 94 मासूम बच्चों की मृत्यु हो गई थी। फूस की छत और सुरक्षा प्रबंधों के अभाव ने इस त्रासदी को और भयावह बना दिया था। दिसंबर 2011 में कोलकाता के एएमआरआई अस्पताल में लगी आग ने स्वास्थ्य क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। इस हादसे में 90 से अधिक मरीजों और कर्मचारियों की मौत हुई। वर्ष 2016 में भुवनेश्वर के सुमा अस्पताल में भी आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई। अस्पताल जैसे संवेदनशील संस्थाओं में भी सुरक्षा मानकों की घेर उपेक्षा सामने आई। दिसंबर 2019 में दिल्ली की अनाज मंडी स्थित एक फैक्ट्री में आग लगने से 43 मजदूरों की मृत्यु हुई। संकरी गलियां, अवैध निर्माण और अपर्याप्त निकास मार्ग इस त्रासदी के प्रमुख कारण बने। मुंबई के कमला मिल्स कॉम्प्लेक्स में 2017 में लगी आग में 14 लोगों की जान चली गई, जबकि मई 2024 में गुजरात के राजकोट स्थित टीआरपी गेम जोन लगी आग ने 27 से अधिक लोगों की जान चली गई। जांच में पाया गया है कि कई सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया था। साथ ही यह घटनाएं केवल आग की दुर्घटना नहीं, बल्कि यह उस प्रशासनिक, नियामक और नैतिक विफलताओं का प्रतीक है जो वर्षों से देश के अनेक शहरों में पनप रही हैं। लखनऊ संपूर्ण भारत की हर आंख नम है, हर परिवार स्तब्ध है और हर नागरिक के मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा है, क्या यह केवल अग्निकांड था या फिर लापरवाही, भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी से हुआ एक संस्थागत हत्याकांड। प्रशासनिक प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्य किसी भी संवेदनशील समाज को झकझोरने के लिए पर्याप्त है। जिस भवन में यह हादसा हुआ उसे मूल रूप से अमानवीय आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृति मिली थी। लगभग 1992 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले इस इमारत का नक्शा वर्ष 2014 में आवासीय भवन के रूप में पाया गया और भवन के रूप में पास हुआ था। बाद में यहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू हुईं। भवन में कोचिंग, गेमिंग स्टूडियो, एनिमेशन स्टूडियो तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही थी। सबसे गंभीर तथ्य यह है कि आग लगने के बाद छात्र जब अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की ओर भागते तो छत का दरवाज़ा बंद मिला। निकास का केवल एक मार्ग था। बायोमेट्रिक एक्सेस सिस्टम भी काम नहीं कर पाया। परिणाम स्वरूप अधिकांश लोगों की मौत हो गई और लोगों की मौत आग से नहीं बल्कि धुएं में दम घुटने से हुई। यह स्थिति किसी प्राकृतिक आपदा की नहीं बल्कि मानवीय लापरवाही की कहानी कहती है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।